नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोएट्री, जो कि बहुत ही प्यारी कविता है माँ के ऊपर। किसकी माँ, कौन सी माँ, कहाँ की माँ। एक मदर है जो जरूर किसी की माँ है, पर यह कंफर्म नहीं है किसकी माँ है। उस माँ के बारे में यहाँ पे कहानी बताई जा रही है। प्रस्तुत कविता बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए इस कविता का मूल भाव, मूल अर्थ क्या है जानने का प्रयास करते हैं। स्टैंजा नंबर 1। The woman was old and rugged and grey. The woman, एक महिला जो कि बूढ़ी है थी, एंड रैग्ड, फटे कपड़े पहनी हुई थी, एंड ग्रे, और उस बुढ़िया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, एंड बेंड विथ द चिल ऑफ अ विंटर्स डे, और ठंडी की उस कड़कती ठंड में के दिनों में वह झुकी हुई थी, ठंड से कंप रही थी। द स्ट्रीट्स वर वाइट विथ द रिसेंट स्नो, और जो गलियां थी, जो प्लेसेस था जहाँ पे वो बुढ़िया थी, वह पूर्ण रूपेण बर्फ से ढका हुआ था, यानी ठंडी का मौसम था, पूर्ण रूपेण बर्फ से ढका हुआ था। एंड द वुमेन्स फीट विथ एज वेयर स्लो, और उस महिला का पैर वृद्धावस्था के कारण बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। पहले स्टैंजा में बताया जा रहा है समबडीज मदर के बारे में, कि वृद्ध महिला है जो कि बूढ़ी है, फटे कपड़े पहनी हुई है, और उसके चेहरे के रंगों का कलर उड़ा हुआ है, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, और वह कड़ाके की ठंड के दिनों की वजह से झुकी हुई है, और पूरी गलियां जो है बर्फ से ढकी हुई है, और वृद्धावस्था के कारण उस महिला का पैर जो है, कदम जो है, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। नेक्स्ट स्टैंजा सेकंड। एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड लॉन्ग, भीड़ से भरा हुआ वह मार्ग है, और वह लंबे समय से उस मार्ग को क्रॉस करने के बारे में, पार करने के बारे में इंतजार कर रही थी। जोस्टल्ड असाइड बाय द केयरलेस थ्रोंग, और उस भीड़ में आने जाने वाले लोग उसको धक्के मार रहे थे, कोई इधर से कोई उधर से, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस महिला की तरफ ध्यान दे रहा हो। सब भूल गए थे कि वो महिला जरूर किसी की माँ है। ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु पास्ड हर बाय, जो भी व्यक्ति, मानव समाज उस महिला के आसपास से गुजरता था, वो उसको धक्के मारते हुए आगे की तरफ जाते थे। अनहीडिंग द ग्लांस ऑफ हर एनेक्सियस आइज, अनहीडिंग द ग्लांस, लोग उसकी निगाहों से ओझल होते चले जा रहे थे, और उसकी निगाह जो थी, उस महिला की निगाह कैसी थी? एनेक्सियस थी, कुछ सर्च आउट कर रही थी, चिंतित थी, किसी चीज की उसे तलाश थी। क्या तलाश था? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ स्टैंजा में देखते हैं। डाउन द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट, गलियों में, विथ लॉफ्टर एंड साउंड, जोर जोर से हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए, ग्लैड इन फ्रीडम, स्वतंत्रता में प्रसन्नता को जाहिर करते हुए, स्कूल लेट आउट, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। कैम हैप्पी बॉयज, सारे प्रसन्न बच्चे स्कूल से बाहर निकले हुए थे। लाइक ए फ्लॉक ऑफ सी, भेड़ के झुंड की तरह सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकले हुए थे, और सब घर की तरफ जा रहे थे। हेलिंग द स्नो पाइड वाइट एंड डीप, जबकि गहरी और सफेद रंग में बर्फ के ओले पड़े हुए थे। पास द वुमेन्स, उस महिला के पास से होके वो बच्चे गुजर रहे हैं। सो ओल्ड एंड ग्रे, जो कि महिला बहुत ही बूढ़ी और एकदम मुरझाई हुई सी नजर आ रही थी। हॉस्टेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, सारे बच्चे जल्दबाजी में शीघ्रतम शीघ्र अपने मार्ग पर बढ़े
चले जा रहे थे। अर्थात इस स्टैंजा में भी कवि यह बता रहा है कि जितने भी लोग हैं सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। None offered a helping hand to her. कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बॉय या गर्ल उस महिला की तरफ मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है। So weak and timid, जो कि बहुत ही कमजोर है और डरी हुई है। Afraid so to still, जो कि एकदम भयभीत है और भय के कारण वह एकदम बिल्कुल शांत है। Lest the carriage wheels or a horse's feet, उसके पास से जबकि कैरिज व्हील्स और हॉर्सेस घोड़े गाड़ियां आगे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। सो ट्रैम्पल हर डाउन, उसको धक्के दे रहे थे, गिरा रहे थे। इन द स्लिपरी स्ट्रीट, उन फिसलन वाली गलियों में, अर्थात उस भागा दौड़ी वाले गलियों में सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और भागम भाग मचाए हुए हैं और कोई भी व्यक्ति उस महिला की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। नेक्स्ट, यहां पे स्टैंजा में कवि क्या बताना चाह रहा है? एट लास्ट, अंत में क्या होता है? अंत में केम आउट ऑफ द मैरी ट्रूप, एक प्रसन्न मुद्रा में उछलता कूदता हुआ बच्चा बाहर आता है। The girls boy all the group, वह ग्रुप के सभी समूहों में यानी उस समूह के बच्चों में से वह बच्चा अपनी खुशहाली को प्रदर्शित करता हुआ बाहर आता है। He passed beside her and whispered low, वह बच्चा आकर के उस महिला के पास खड़ा हो जाता है और धीमी आवाज में उससे कहता है, क्या कहता है? Till I'll help you across if you wish to go. ऐ माँ, यदि आप उस पार जाना चाहती हो, यदि आप सड़क पार करना चाहती हो तो मैं आपको सड़क पार करा सकता हूँ। हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, उसकी उम्र दराज हाथ, उसकी बड़ी बड़ी बाहें उस मजबूत छोटे मजबूत कंधे पर जा टिकती है। अर्थात वह महिला अपनी बाजुओं को उस बच्चे के कंधे पर रख देती है। She placed and so without hurt or harm, वह बिना उसे चोट पहुंचाए धीरे से उसके कंधे पर अपने हाथ को रख देती है। He guided the trembling feet along, वह उसके लड़खड़ाते हुए कदमों को धीरे धीरे क्या करती है? सहयोग करते हुए आगे की तरफ बढ़ाता है। Proud that, वह यह गर्व करता है कि his own were young and strong, वह बच्चा यह गर्व करता है कि वह नवयुवक है और मजबूत है। अर्थात कि आई एम ऑलरेडी कैपेबल टू हेल्प एनी नीडी पर्सन। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, उस महिला को रोड के उस पार पहुंचाने के बाद वह फिर वापस अपने दोस्तों में आता है। हिज यंग हार्ट हैप्पी, उसका नवयुवक हृदय उस कार्य से बहुत खुश होता है। एंड वेल कॉन्टेंट, और वह अत्यधिक प्रसन्न होता है। अर्थात इस स्टैंजा में कवि यह बताना चाहता है कि इस कार्य से वह बालक बहुत खुश होता है कि मैं अपने आप को दूसरे के काबिल पाया, कि मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। She is somebody's mother, वह किसी की माँ है। बच्चों, वह जरूर किसी की माँ है। You know, तुम जानते हो। For all she is aged, वह उम्र दराज हो चुकी है। एंड पुअर, असहाय हो गई है। एंड स्लो, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे चल रही थी। एंड समवन, और कोई भी व्यक्ति, समटाइम, किसी भी समय, may lend a hand, चाहिए था कि उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। टू हेल्प माई मदर, मेरी माँ की मदद के लिए। यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए। इट्स ओवर इफ एवर शी इज ओल्ड, वह भी एक दिन बुढ़ी होगी। अर्थात
हमारी भी माँ एक दिन बूढ़ी होगी एंड पुअर असहाय होगी एंड ग्रे और उसके चेहरों का रंग अर्थात उसकी शारीरिक जो शक्तियां हैं वह भी क्षीण होंगी एंड हर ओन डियर बॉय शो फॉर अवे और उसका अपना खुद का प्रिय बच्चा भी जरूर कहीं दूर होगा। तो इस स्टैंजा में कवि यह बताना चाह रहा है कि वह भी किसी की माँ थी जिसको मैंने पार किया और चाहिए कि आप सब भी अपने मदद का हाथ दूसरी की माँ के लिए फैलाएं। क्यों? क्योंकि एक दिन हमारी अपनी भी माँ बूढ़ी होगी, असहाय होगी और उस समय उसको भी किसी के मदद की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा खुद उससे दूर होगा। तो निश्चित तौर पर उस माँ की मदद करनी चाहिए। लास्ट स्टैंजा में कवि बता रहा है समबडीज मदर किसी की माँ बाउड लो हर हेड अपने सर को झुकाए हुए इन हर होम एट नाइट वह रात में अपने घर में होगी एंड द प्रेयर और वह प्रार्थना कर रही होगी शी सेड वह कह रही थी क्या प्रार्थना कर रही थी गॉड बी काइंड टू दैट लिटिल बॉय हे ईश्वर उस छोटे बच्चे के प्रति आप बहुत दयालु होना अपना आशीर्वाद सदैव उसके ऊपर बनाए रखना। किस बच्चे के ऊपर? हु इज समबडीज सन जो किसी का बेटा होगा एंड प्राइड एंड जॉय जो किसी का गर्व होगा और जो किसी की खुशी होगी। वह माँ उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही होगी जो उस माँ की मदद कर रहा है। यदि आप यह सोच करके उस माँ की मदद करो कि वह अवश्य ही किसी की माँ है तो ज़रूर वह माँ ही ठीक वही प्रार्थना करती है उस बच्चे के प्रति जो बच्चा मदद किया हुआ है कि वह भी किसी का लड़का है जो कि किसी का आँख का तारा है, किसी का दुलारा है और वह बच्चा जो अवश्य ही किसी का गर्व है, किसी की शान है। मैरी डो ब्रायन यह कविता किसने लिखी? मैरी डो ब्रायन ने। ये बहुत ही प्यारी कविता है। इस कविता से हमने यह सीख लिया कि हमें हर ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी की मदद करते हैं तो एक समय आता है कि ईश्वर किसी न किसी माध्यम से हमारी भी मदद करवाता है। हो सकता है आज हम किसी की माँ की मदद किए हैं, सहयोग किए हैं, तो कल हमारी माँ को भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे ज़रूर किसी माँ का बेटा पहुँचेगा और मेरी माँ की मदद करेगा। तो इस कहानी में यह सीख दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।